चलो फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है। प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें ना हमने जो सबसे मेन जिससे हमने डील करना है वो जस्ट हमारी ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, जिसको मैं एपी भी कहूँगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पूरा टाइम एपी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की मतलब व्हाट इज प्रोग्रेशंस, ये सब चीज़ें हैं क्या ये, ठीक है। तो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू चल क्या रहा है। बेसिकली ना कोई सीक्वेंस है तेरे पास, सीक्वेंस समझता है, जैसे मान ले लाइन लगी हुई है ना बच्चों की, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, एक लाइन सी बना दी हमने, ऐसे ना नंबर्स की हमारे पास कोई सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2 4 है ना, 6 8 एंड सो ऑन, ये एक बड़ी ना स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। क्यों हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें पिछले सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितने का है, 2 का। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितने का है, 2, है ना, सब में 2 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर मैं ये सीरीज लिख दूं 1 2 सॉरी सीक्वेंस लिख दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी एक बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। क्यों ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 का, ठीक है। दोनों का 1 1 का, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंसेस, ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस जिनमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मेरी बात समझ आई? पक्का? जैसे अब मैं बोलूँ अगर देखो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? इज दिस अ एपी? डिफरेंस 2 है, बिल्कुल, यस दिस इज अ एपी, यस, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जैसे हमारे पास है 0, ठीक है, √2, ठीक है, 2√2, 3√2, ठीक है, 4√2 एंड सो ऑन। अब चेक करिए एपी है या नहीं। इज दिस अ एपी? इज दिस सीक्वेंस एन एपी? तो अगर हमने किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है वो एपी, हम क्या करेंगे, दो टर्म्स का डिफरेंस करते रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है, √2, है ना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2√2 माइनस 1√2 दैट इज √2, अगेन 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2। तो हम देख पा रहे हैं सब में डिफरेंसेस कितने हैं, √2 के। सो यस दिस इज एन एपी, फाइन। तो इन जर्नल लिख देते हैं, इन जर्नल, इन जर्नल, जर्नल मतलब जर्नली लिख दिया कि अब अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखा है ना, जिसकी मान ले फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है और ये चलती जा रही है, कहीं बीच में तेरे पास AN टर्म भी आएगी, फिर भी ये चलता जाएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, फाइन। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये हमारी कोई nth टर्म है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब कह सकता हूँ ये हैं, जब ये एक ना कंडीशन सेटिस्फाई करें। और जैसे कि हमने ऊपर वो कंडीशंस देखी हैं, वही वाली कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दोनों के टर्म्स में डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट में, थर्ड और सेकंड में, ठीक है। तो इन जनरल अगर an और an-1 में जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A2 में से जब मैं A1 माइनस करूंगा या A3 में से A2 माइनस करूंगा, फाइन, A4 में से A3 माइनस करूंगा एंड सो ऑन, फाइन, AN में से n-1 करूं, इन सब का आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई नंबर k आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे n हमारे जो हैं वो इंटीजर्स ही हैं सारे, ठीक है, ग्रेटर देन 1, फाइन। और ये जो हम डिफरेंस निकालते हैं ना, इसको हमने एक नाम दे दिया है, इसको हम बोला करेंगे कॉमन डिफरेंस, फाइन, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आगे थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे को बताएगा वेदर द सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, फाइन। और अगर सीक्वेंस एपी में है तो उसके कॉमन डिफरेंसेस भी आप बताएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, दो हमने कर लिए, थर्ड क्वेश्चन देखो, 1 1/2 0 -1/2, ठीक है, -1 -3/2 एंड सो ऑन। सो लेट अस चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। अगर ये एपी में है तो हमने क्या बोलना है, A2 में से जब मैं A1 माइनस करूंगा,
वो क्या आएगा, हाफ माइनस वन विच इज माइनस हाफ। ऐसे जब मैं बिल्कुल A3 में से जब मैं A2 माइनस करूंगा दैट विल बी 0 माइनस हाफ, अगेन दिस इज हाफ। A4 में से जब मैं A3 माइनस करूंगा, now this see what is your A4, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। so A4 मतलब माइनस हाफ एंड A3 इज 0, so अगेन दिस इज माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली A5 माइनस A4 that will be minus 1 plus half, तो अगेन दिस इज माइनस हाफ। सो यस दे ऑल आर इन AP। वाई दे आर इन AP, क्यों इनका, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस हाफ आ गया है, ठीक है। वाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, इसको मैं CD से लिखूंगा, इज माइनस हाफ। क्लियर होगी बात, ठीक है। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन चल फटाफट से मेरे को करके बता दे। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस 2y एंड सो ऑन, क्या ये AP में है? इसका डिफरेंस माइनस वाई है, ठीक है, हाँ माइनस वाई आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो यस दिस इज एन AP, ठीक है। सो यू कैन इजीली चेक, आपको ना कोई भी सीक्वेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जा सकता है कि चेक वेदर दिस इज एन AP और नॉट, ठीक है। तो यूजुअली कई बार है ना 1 या 2 मार्क्स का ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो आई होप AP वाली बात समझ आ गई हो, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है, अब तूने बता दिया कि भैया ये वाला सीक्वेंस जो है वो AP में है, या ये वाला सीक्वेंस AP में है, या इन जनरल अगर मैं कोई एक इजी एग्जांपल उठाऊं जो तो यू कैन विजुअलाइज कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये भी एक AP में है। यस दिस इज एन AP, बिल्कुल सही बात है। इस क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार ऐसे कर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, तू ना मेरे को 100th या 99th टर्म बता। तो नाउ अब तो ये तो है नहीं कि पहले ऐसे लिखेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू करता 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 99 तक पहुंचा, और यहाँ बोल रहे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 2 2 करता करता यहाँ पहुंचेगा। 2 2 के में केस में तो फिर भी ईजी है, अगर कुछ अजीब से सीक्वेंसेज हैं फिर हम क्या करेंगे, गेटिंग द पॉइंट, कि कुछ डेसिमल्स में आ गया या कुछ अलग सी चीजें बन गई, फिर क्या करेंगे। तो मेरे को रैंडमली कोई, चल 99 तो फिर भी इजी है, मैं कहता हूँ 1099 कर दो या 19999, इतनी बड़ी इतनी ये वाली टर्म बता कौन सी है। तो क्या करेंगे, कैसे बैठ के बनाते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हमने क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास। तो अब जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ये हैं, ठीक है, कि जिसमें हमें कोई भी टर्म पूछी जा सकती है कि बस बताओ भैया 16th टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट यहाँ पे देखो रिजल्ट लिख दूंगा, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या कहता है मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई भी AP है, लेट A1, ठीक है, A2 एंड सो ऑन टू AN, और ऐसे चलती जाएगी है, बी एनी गिवन AP, ये हमारे पास एक AP गिवन है, ठीक है। और ये AP है तो इसका कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा हमारे पास, विद कॉमन डिफरेंस हम उसको कुछ भी नाम दे देते हैं D, है ना, ठीक है भाई, यस और नो, ठीक है। तो अगर तूने उसकी कोई भी nth टर्म फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो, कोई भी nth टर्म, जैसे तो कोई तेरे को बोल देगा 17th टर्म या 18th टर्म, तो nth टर्म ऑफ द AP वो क्या होगा हमारे पास, वो हम इसको डिनोट करते हैं A के पैरों में n, A सब n, दिस इज इक्वल्स टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ याद करनी है आपने, इसको मैं ड्राइव भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है अभी तो इसको समझ, इसकी एप्लीकेशन देख, ठीक है। इसके बेस पे मैं एक आधा क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास सीरीज एक दी है 3.75, ठीक है, 3.5, 3.25 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये AP है। तो अगर मैंने AP चेक करना है, मेरे को पता है मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 3.75, सेकेंड टर्म क्या है 3.5, फाइन, थर्ड टर्म 3.25, फाइन। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर दे, फिर इन दोनों का डिफरेंस कर दे, एंड यू विल चेक 3.5 में से 3.75 माइनस करा तो माइनस का 0.25 आ जाएगा,
सिमिलरली इसमें भी 3.25 में से 3.5 निकालेंगे, इसमें भी यही आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास ये आ गया। मैंने अब क्या निकालना है, मेरे से पूछा गया फाइंड 16th टर्म ऑफ दिस एपी। अब मेरे को 16th टर्म निकालनी है। देख 16th टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, n को क्या पुट कर दूंगा 16, a16 दिस विल बी इक्वल टू a1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a1 क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म, ठीक है 3.75 हाँ, और d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। फाइन, तो a1 अभी जैसे आपने बताया 3.75, 16 माइनस 1 दैट इज 15, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है माइनस 0.25। अब इसको जब तू सॉल्व करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, दिस विल बी 0। ठीक है, मतलब दिस इज नाउ ए कैलकुलेटिव वर्क। ठीक है, समझ आ गई बात, ये फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले की एक ना बड़ी अच्छी और चीज़, एक और एप्लीकेशन इसी फॉर्मूले की, ठीक है, एप्लीकेशन 2। जैसे अभी हमने एक तो ऊपर एप्लीकेशन 1 पढ़ी कि वही फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, और दूसरी जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ना जिसमें फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसमें ये है कि वो ये पूछ लेगा विच टर्म ऑफ द एपी इज 9। वो पूछेगा कि तेरे पास ना कोई एपी दी हुई है, कौन सी एपी है, 49, 44, 39। ये देख, ध्यान से देख, 44, 49 और फिर कितना है 44। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, -5 का। ठीक है, -5 का। ऐसे इसमें से जा रहा हूं तो -5 का। ठीक है, तो ये कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। कहता है यार कब जाके कहीं 9 मिलेगा, वो जगह बताओ कौन सी है। बात समझे, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि nth प्लेस पे जाके लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 9। मैं कह रहा हूं nth प्लेस पे कहीं 9th पड़ा होएगा। तो फिर मेरे पास फॉर्मूला भी है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने बोला nth प्लेस पे बैठा है, फाइन। सो और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 है, राइट। a1 क्या है मेरे पास 49। ठीक है, n को n ही रहने देते, मेरे पास n थोड़ा ना है, और कॉमन डिफरेंस भी मेरे को पता है कितना है, -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 9 इज इक्वल्स टू 49, राइट, -5n प्लस 5। इतनी बात क्लियर होगी। 5n को उधर ले जाओ। ठीक है, 49 प्लस 5 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 5, सो n विल बी 9। फाइन, तो मतलब 9th प्लेस पे जाकर नंबर 9 तेको दिखेगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, ठीक होगी बात। ठीक है, अब जो दूसरी चीज, अब एक और चीज पूछी जा सकती है। सबसे पहले हमने सीखा कि देखो क्या ये हमारी जो सीक्वेंस है वो ईपी में है या नहीं, पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये थी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन थे कि आपको कोई भी सीक्वेंस दे दिया, उसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ 16th टर्म कौन सी है, 17th टर्म कौन सी है, मतलब ऐसे कुछ भी रैंडमली पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और थर्ड एप्लीकेशन, जो थर्ड चीज आज हमने सीखी वो ये है कि इसी ऐसी कोई भी आपको सीक्वेंस देके पूछा जा सकता है कि बताओ भैया इस सीक्वेंस में कभी 9 नंबर आएगा, और अगर आएगा तो कौन सी जगह पे आएगा। ठीक है, अब ना एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ठीक है तेरे को सीक्वेंस भी पता लग गया, तेरे को उसकी nth टर्म्स निकालनी आ गई, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया। अवर नेक्स्ट चैलेंज इज फाइंड द सम ऑफ दिस। कि जैसे कि तेरे को मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10, ये हमारे पास एक, हाँ जी जी, दिस इज अ एपी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। पर अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि यार ऐसे कर, पहली 10 टर्म्स का ना मेरे को सम लिख के बता। गेटिंग द पॉइंट, मेरे को इसका सम करके बता, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन टू, मतलब 10 टर्म्स का सम करके बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप 10 टर्म्स निकालोगे फिर उनका सम करोगे। ठीक है, मतलब दैट इज अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द सम ऑफ द एपी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या आ गया, टू फाइंड सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन एपी। ठीक है, ठीक होगी बात। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है कोई भी मेरे पास अगर एस एन एस, ठीक है, लेट एस एन विद सम, उसका फॉर्मूला है n/2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन,
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे डी क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस। फाइन, a1 क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म, और n तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, जैसे कि बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना, ऐसा करके कुछ भी। ठीक होगी बात। इसके लिए मैं तेरे को दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 3/4, कॉमा 2/3, कॉमा 17/12 एंड सो ऑन टू अप टू 19 टर्म्स। तो फटाफट से पहले चेक करिए क्या ये सीक्वेंस जो है वो एक एपी है या नहीं। इज दिस एन एपी और नॉट? तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 3/4, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, 2/3, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, 7/12। तो अगर मैंने चेक करना है ये एपी में है या नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, a2 माइनस a1 करूंगा, कॉमन फॉर द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2/3 माइनस 3/4। फाइन, सो दिस इज -1/12। -1/12। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। ऐसे तू वेरीफाई करना बाद में, a3 माइनस a2 भी यही आएगा। फाइन, यस दिस इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/12। अब मैंने सम किसका फाइंड करना, 19 टर्म्स का। तो मेरे पास फॉर्मूला है S19, वो क्या हो जाएगा, n/2। फाइन, तो 19 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स a1, a1 क्या है मेरे पास, 3/4, राइट। सो 2 इंटू 3/4, यही था फॉर्मूला हमारे पास, ऊपर देख ले जाए। सो दिस इज 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है मेरे पास, 19, तो 19 माइनस 1 18, ठीक है, इंटू डी। अभी कॉमन डिफरेंस भी आपने बताया -1/12। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फाइन, इसको सॉल्व करना, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? 19। पक्का? ठीक है, इसी की एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसकी एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग may be taken so that their sum is 66। कहते कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि जब मैं सम करूं तो आंसर कितना है, 66। और किसकी, ये है हमारे पास -9 -6, ठीक है, एंड देन इट विल बी -3 एंड सो ऑन। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, एक एपी है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, -9, कॉमन डिफरेंस इसमें आप चेक कर लो, -6 प्लस 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और मेरे को उसने बोला हुआ है कि सम कितना आना चाहिए, 66, तो मतलब एस एन भी क्या आएगा, 66। अब मेरे को ये बताना है कि उसने बोला हाउ मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स मतलब मैंने क्या फाइंड करना है, फाइंड एन, कितनी टर्म्स, गिनती बता कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो जस्ट हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, राइट, इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन को एन ही रहने देंगे यहाँ पे, तो एस एन क्या है, 66 इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2। फाइन, 2a1, व्हाट इज योर a1, -9, सो दिस विल बी -18, ठीक है जी, n माइनस 1, और d कितना है, 3 है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको सॉल्व कर लें फटाफट से अब। तो 2 को यहाँ भेज दे तो बन जाएगा 132 इज इक्वल्स टू n -18 प्लस 3n, ठीक है, -3, बहुत बढ़िया। सो दिस विल बी 3n, ठीक है, -21, और ये यहाँ पे n भी है साथ में, दिस इज 132। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3n², ठीक है, -21n, ठीक है, और यहाँ पे 132 भी यहाँ पे आ जाएगा, -132 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, n² माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 11 4 44,
और 11 माइनस 4 इज 7, तो यहाँ पे बात बन जाएगी। तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 4n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। सो n यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, n इंटू एन माइनस 11 प्लस 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो कहो n प्लस 4 इंटू एन माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो n प्लस 4 0 होगा और n माइनस 11 इज 0। अगर n प्लस 4 0 है तो n मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 4। और अगर n माइनस 11 0 है तो n मेरे पास कितना आ जाएगा, 11। ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकती हैं? कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज हमने डेफिनेशन में देखो n को एक पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ है। ऊपर चलते हैं, आज ही बात करी थी हमने कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन में हमने इन जनरल बोल दिया था कि जो भी होगा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। सो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो वी कैन नॉट टेक लाइक नेगेटिव टर्म्स, है ना, कि हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, भाई नेगेटिव -4 टर्म्स हैं, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। सो नो सेंस एट ऑल। सो n इज इक्वल्स टू 11 इज द राइट आंसर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ठीक होगी बात। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना सॉल्व, ठीक है। कोई डाउट आएगा मेरे से पूछना, मैं अब अगला टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन्स। तो इसमें भी अब हम क्या बोल रहे हैं कि मान ले तेरे पास कोई AP है, इफ A1 A2 एंड सो ऑन टू AN आर इन AP, फाइन। तो अब हमें क्या बोला गया कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं और हमारे पास उनके अरिथमेटिक मीन्स भी हैं, जिनको हम कहाँ कैसे डिनोट करेंगे, AM से, बिटवीन A1 एंड AN, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर A1 A2 एंड सो ऑन टू AN है मेरे पास, ये AP में है, तो मैं अगर तेरे से पूछूं व्हाट आर द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A1 एंड AN, तो तू क्या बोलेगा कि भैया A2 A3 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ AN-1। ये जितनी भी टर्म्स हैं ना, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये क्या हैं, आर अरिथमेटिक मीन्स। किस किस के बीच में, बिटवीन, ये देखो A1 एंड AN के बीच में, ठीक होगी बात। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोट से। एग्जाम्पल क्या है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो क्या 3 और 5 अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन 1 एंड 7, यस और नो। ठीक है, 1 और 7 कौन सा मेरे पास, ध्यान से देख, ये 1 है ये 7 है, इनके बीच में क्या है, 3 और 5। बिल्कुल सही बात है, 3 और 5 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 1 एंड 7, ठीक है, ठीक होगी बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अगर डाउट हो रहा है अभी भी, या इसी में पूछ लेते हैं, क्या 9 11 13 क्या अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन 7 एंड 15। आप ध्यान से देखो ना, AP है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे इसके बाद 13 आएगा, है ना, इसके बाद 15 भी आएगा कभी, है ना। तो 7 और 15 के बीच में क्या कहता है, 9 11 और 13 क्या अरिथमेटिक मीन्स हैं, बिल्कुल हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज करता है कि अगर तेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है, तो उसके बीच में कितने सारे अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट कर सकते हो, या कितने ऐसे आएंगे। बात समझ आ रही कि अब हमने करना क्या है, हमने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है। ठीक है, ये जो तूने मेरे को बुक भेजी है ना, उसमें अपने PDF में 153 के बाद 156 पेज है, बीच में पेजेस स्किप्ड हैं, इसको फिर से मंगवाना, और बीच में और भी पेजेस, हाँ, इसमें 159 के बाद भी 162 है सीधे, इस चीज़ का ख्याल रखना, मतलब मंगवा ले ये किसी से, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, तब तक मैं तेरे को एक क्वेश्चन देता हूँ, तू ये वाला ट्राई कर, सिंपल सा क्वेश्चन है,
वो कह रहा है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है, देन शो दैट 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, ठीक है, 1 upon a plus b are also in AP। ये है क्वेश्चन। तो देख अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। हमने क्या प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स क्या है एपी में है। अगर मैंने किसी भी 3 टर्म्स को बताना है वो एपी में है, जैसे मैं इसको ऐसे समझ, जैसे मैं बोलूँ शो कर यार ये एपी में है, तो क्या बोलेगा कि भैया 4 - 2 कर लो या 6 - 4 कर लो, आंसर हमेशा मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। वही अप्रोच हमने यहाँ पे यूज करनी है। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज 1 upon c प्लस ए माइनस 1 upon b प्लस सी, ये किसके बराबर आना चाहिए 1 upon a प्लस बी माइनस 1 upon a प्लस सी। ठीक होगी ये बात, पक्का। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम जब लेंगे तो वो क्या आ जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस सी, अगेन यहाँ पे a प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a प्लस सी, a से a कैंसिल, ठीक है, c से c कैंसिल, यहाँ पे b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए अपॉन a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू c माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी भी कैंसिल आउट, कोई इश्यू। सो हमारे पास आखिर में बचा क्या b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज b माइनस ए प्लस बी को b प्लस ए भी लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइन c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा b माइनस ए प्लस इंटू बी प्लस ए, तो दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है c प्लस बी इंटू सी माइनस बी, मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये एपी में है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो इट मीन्स ये दोनों बराबर आ गए, इसको सॉल्व करते हो, एंड हेंस अबव टर्म्स आर इन एपी। बात समझ आ गई, ये तो हमें गिवन ही है, गिवन है क्या कि गिवन क्या है हमारे पास कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है आर इन एपी। ठीक होगी बात, ठीक है। तो ऐसे करना